जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है उसमें साफ तौर पर क्या कहा गया है और बहुमत में कितने जजों का फैसला है और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? देखिए, पहली बात तो बहुमत ये कह रहा है कि जो 10% रिजर्वेशन है, जो गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है, ये दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है। केवल जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जा सकता है। यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी का ऑब्जर्वेशन था कि इसको हमें रिव्यू करने की जरूरत है और मेरा भी ये मानना है इसको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो रिजर्वेशन के सहारे थानेदार बने, तहसीलदार बने, कलेक्टर बने, एसडीएम बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने। अब उनके बच्चे भी रिजर्वेशन के सहारे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। यानी कि पूरे आरक्षण पर जो है उन्होंने रिव्यू की एक बात कही है अपने फैसले में। हाँ, तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा है कि इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। वास्तव में आज की डेट में 21st सेंचुरी में कास्ट वास्ट कोई फैक्टर नहीं रहा है, आर्थिक ही आधार ऐसा है जो वास्तव में सबको इसका बेनिफिट दे पाएगा। क्योंकि SC ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आज तक एक भी बार रिजर्वेशन नहीं मिला, और वहीं SC कैटेगरी ST कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिछले 3 पीढ़ियों को रिजर्वेशन मिल रहा है। आप दिल्ली के एक सांसद हैं, वो पहले IAS ऑफिसर बने, रिजर्वेशन सहारे, रिजर्वेशन से IAS बने, उनका बच्चा रिजर्वेशन के सहारे वो कलेक्टर बनने वाला है। तो ये मुझे ये बताइए, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और चूंकि उन्होंने अलग फैसला दिया है, बिल्कुल उसमें क्या आधार रखे गए हैं? अगर आपको कुछ उनका भी यही कहना है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है इसको फिर से रिव्यू करने की जरूरत है और 75 ईयर्स हो चुके, आखिर ये कब तक चलेगा? केवल कास्ट का उसमें फैक्टर दिया हुआ था, इकोनॉमिक नहीं दिया हुआ था, और ये कास्ट फैक्टर भी केवल 10 साल के लिए दिया था। तो ये कब तक चलेगा, इसको रिव्यू की जरूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अश्वनी उपाध्याय जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का बहुमत का फैसला है वो सरकार की ओर से दिए गए EWS कोटा के पक्ष में है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो फैसला है वो EWS कोटा के विपक्ष में है। ऐसी स्थिति में बहुमत का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में वो सरकार के ओर से किए गए संशोधन के पक्ष में जाता है। जी बिल्कुल पीयूष, लेकिन इस तरीके की दलीलें भी दी गई थी कि बिना जरूरी आंकड़ों के आरक्षण का ये पूरा कानून बना, इसको लेकर किस तरीके की जिरा चली, क्योंकि लंबी बहस इसको लेकर भी कोर्ट के भीतर चली होगी। आरक्षण के बारे में 4:1 का जजमेंट आया है फेवर में। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर याचिकाओं में कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में फैसले हैं, यानी कि जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला दिया था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो सीमा है आरक्षण की वो 50% ही होनी चाहिए, उसमें भी साफ तौर पर कहा गया था कि जब किसी जाति, बेसिकली सामाजिक आधार पर किसी को पिछड़ेपन के आधार पर जब दिया जाता है आरक्षण, तो उसमें ये स्पष्ट होना जरूरी है कि उसके आंकड़े क्या हैं। लेकिन सरकार की ओर से यहाँ पर साफ तौर पर आंकड़ों का उल्लेख किया गया था कि देश में कितने लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं और वो सामान्य वर्ग के हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये स्थिति स्पष्ट कर दी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैसला 4 में से जो 5 जज है उनकी तरफ से आरक्षण को सही बताया गया है। EWS जो सेक्शन है, जो सवर्णों का, उनके लिए 10% जो आरक्षण की बात कही गई थी। अब आप देखिए हमारे सामने, ये देखिए 5 जजेस के बेंच, और इसमें जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हालांकि उनकी तरफ से इसे गलत बताया गया है। जस्टिस JB पार्दीवाला है, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी। इसमें से अगर हम देखें, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित और जस्टिस JB पार्दीवाल, उन सब की तरफ से EWS आरक्षण को सही बताया गया है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की तरफ से EWS आरक्षण जारी रहेगा, यह उनकी तरफ से कहा गया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, उनकी तरफ से भी EWS आरक्षण को सही बताया गया है। और जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनकी तरफ से EWS आरक्षण को सही बताया गया। और वहीं जस्टिस S रविंद्र भट्ट, उनकी तरफ से जो अलग राय निकलकर सामने आई, उनका फैसला यह है कि EWS आरक्षण असंवैधानिक है।